टेलीकास्ट चल रहा है, जवाब दिया करिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सासू मैया का जब भी पैर छुइए तो आंचल से, जब भी घर में दीपक बुझाना हो, अब तो महाराज दीपक का महत्व ही नहीं रह गया। पहले दिया जलती थी, है ना, दीपक जलता था तो आंचल से बुझाया जाता था। और आज कहा गया गाड़ी बिना चालक के, कूल बिना धिया के, यानी कोई गाड़ी चलाना हो, चालक न बैठे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। गाड़ी बिना चालक के, कूल बिना धिया के, जिस घर में कन्या न हो वो घर अधूरा है। कूल बिना धिया के और श्रृंगार बिना पिया का, बेकार होता है। साउंड वाले भैया, शादी हो गई कि नहीं आपकी? नहीं हुई है? अरे वाह। अच्छा, इस दुनिया में जिसकी शादी हो गई वो खुश कि जिसकी नहीं हुई वो खुश है? सही है, बताइए क्या बात है। सत्य बात यही है कि राजा कहता है कि इंद्र को खुशी, इंद्र कहता है महाराजा को खुशी, महाराजा कहता है कि दुनिया वालों को खुशी, महाराजा इंद्र कहते हैं कि कोई खुश नहीं, विष्णु खुश, विष्णु कहते हैं शंकर खुश, शंकर कहते हैं ब्रह्मा खुश। लेकिन इस दुनिया में भैया खुश वही है, कौन? कि संतन के संग लागी रे हो तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागी रे अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया में पति नाम है सच्चा, जग में झूठा ये संसार, तेरे बिन साजन लागे न मन वहमार, तेरे बिन साजन लागे न मन वहमार, तेरे बिन साजन लागे न मन वहमार। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माता सीता गई और जाकर के अपने सासू माता को चरणों से प्रणाम किया, चरणों में आंचल से प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो मैया ने कहा, कौशल्या जी ने कहा कि सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, क्योंकि माता लोग आशीर्वाद देती हैं, बड़ा बढ़िया आशीर्वाद दिया। उसके बाद सीता जी ने कहा, मैया मेरे पति देवता ने पूछा है कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि मेरे लिए मेरा पति बड़ा हो सकता है, लेकिन बिना सासू माँ से पूछे मैं इसको निश्चित नहीं कर सकती कि बड़ा कौन है। कौशल्या जी ने कहा कि तुम्हारा प्रश्न ठीक है, तुम क्या कहना चाहती हो? माँ ने हाथ जोड़ा, माँ ने हाथ जोड़कर कहा, ये उस समय की बात है, मैया सीता ने अपनी सासू माता कौशल्या जी के सामने हाथ जोड़कर के कहा, ए मैया एक समय की बात है जब राजा धीराज लंका धीराज 10 शीश जो चलत दसानन डोलती अवनी, दसानन डोलत अवनी, चलत दसानन डोलत अवनी। महाराज रावण जब गरजता था तो देवांगनाओं के गर्भपात हो जाया करते थे। रावण जब चलता था तो 10 दिक्पाल उसकी रखवाली करते थे। माँ कहती हैं उस रावण के वेद पाठ से ब्रह्मा स्वयं उसके घर पे आके पाठ किया करते थे। इतना ही नहीं माँ, वो रावण जो मुझे हरण करके ले गया था, उस रावण ने 1 नहीं 2 नहीं 10 शीश को नहीं 10,000 बार अपने मस्तक को काट के चढ़ा दिया। वो रावण शंकर जी का इतना बड़ा पुजारी कि महाराज एक श्लोक आचार्य गण गाते हैं तो लगाते हैं, और जिसने शिव तांडव को स्वयं रच दिया, लिख दिया। कैसे? एक लाइन, जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावितस्थल गले वलंब्य लंबितां भुजं मालिका,
नादमठ वर्वै सकार चंड तांडवंत नोतुन शिवा शिवा सभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि बल्लर विराजमान मरुधनी गत गत गज्वल ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्ष। वो शिव तांडव का पाठ जब करता था अपने हाथों से लिखा था। रावण जब पाठ करता था तो शंकर नाचने लगते थे, और हम लोग पूजा करते हैं तो शंकर जी दर्शनों नहीं देते। क्यों? रोज जाकर आरती करती हैं माताएं। सोमवार के दिन, सोमवार हो शिवरात्रि हो, मंदिर में महाराज इतना भीड़ लगती है, इतना भीड़ लगती है कि समझिए कि मैं क्या बताऊं। जब से प्रदीप महाराज का प्रवचन आया तो माताओं को एक नया तरीका माताएं सीख ली। भगवान जलधरी कहाँ है, तमाम देवी देवता कहाँ हैं? मैं भगवान शंकर, भगवान महादेव के मंदिर में, भगवान महादेव के यहाँ लगातार 1 महीने तक श्री रुद्राभिषेक सावन के महीने में करता हूँ। वहां पे मैं जब बैठता हूँ तो महाराज रोज जितना भी अपना कपड़ा पहनता हूँ रोज जल से दूध से भीग जाता है। सही बताऊं, मेरे आराध्य परमात्मा के मंदिर में ऐसे कितने आचार्य होंगे जो शंकर के मंदिर में बैठते तो हैं, लेकिन वो शंकर जी के ऊपर जो जल चढ़ता है वो आपके अगर पैर पर पड़ गया तो जितना पूजा आप किए नहीं उतना आपका नुकसान हो गया। कितने लोग जाते हैं बढ़िया खूब जल चढ़ाएंगे, विचार करिए जो मस्तक पर जल चढ़ा वो आपके पैर पर अगर आ गया तो उतना ही नुकसान आपका होगा। शंकर भगवान के मंदिर में जाइए तो निश्चित रूप से शांति का परिचय दीजिए। भले 1 घंटा लाइन में लगना हो तब पूजा करिए। रावण जब पूजा करता था तो चलत दसानन डोलत यबनी चलत दसानन डोलत। जानकी ने कहा कि माता जानती हो वो रावण आज मुझे अशोक वाटिका में एक समय हर के ले गया था। राम जी लक्ष्मण जी मृग के पीछे थे, और जब मैं वहां गई तो एक समय की बात है, एक समय मैं अशोक के वृक्ष के नीचे अशोक वाटिका में बैठी थी। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कथा आपको बता रहा हूं थोड़े ही समय में। माता ने कहा कि मैया मैं अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी, इतना में क्या हुआ जानती हो? आज रावण 10 संग नारी कह किए बनावा, कई नारियों की झुंड में आज रावण अकेला आया। रावण आया और रावण ने सीता से कहा, ऐ सीता एक बार मेरी तरफ देख दो। विचार करिएगा, विदेश का रावण है लंकाधिराज, उसके पास अपार संपत्ति है। उसने कहा, ए सीता तुम ध्यान दो, 10 दिक्पाल जितने भी देवी देवता हैं, सूर्य सहित जितने भी चंद्रमा इत्यादि देवता हैं, सब मेरे यहाँ रखवाली करते हैं। शंकर मेरे यहाँ नृत्य करते हैं, विष्णु मेरे यहाँ सदा मेरे चित्र पर विराजमान है। लेकिन विराजमान सब है, लेकिन मेरे पास सोने की लंका है। ए सीता एक बार मेरी तरफ देख दो, और जानती हो मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए? मैं तुम्हारे लिए जो विश्व की सबसे सुंदर स्त्री है, सबसे सुंदर नारी है, उसका नाम है मंदोदरी। मंदोदरी मेरी धर्म पत्नी है, उसको भी मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। एक बार सीता मेरी तरफ देख लो। रावण ने बहुत ललचाया, लेकिन बारे हमारे भारत की बेटी, बारे भारत की शान। इसीलिए कहा जाता है कि सीता के चरित्रों को बिटिया लोगों को सुनना चाहिए, माताओं को सुनना चाहिए। बारे प्रभु हमारे यहाँ का पहले का संस्कार था कि जब हम किसी दूसरे से बात करते थे तो एक आड़ लेके बात करते थे। माँ जनक नंदिनी जानकी जी बिहार की बेटी हैं, याद करिएगा। अगर संस्कार किसी को देखना हो तो बिहार में आए, झारखंड में आए। झारखंड अब अलग हुआ, पहले तो बिहार था। विचार करिए, एक बिहार की बिटिया आज जाके लंकाधिराज रावण के नगर में अकेली बैठी है, उसके साथ पूरा साम्राज्य खड़ा है रावण के साथ, लेकिन सीता के साथ आज कोई नहीं है।
विचार करिएगा। सीता को रावण ने कहा, हे सीता, तू एक बार अगर देख दोगी तो जितनी भी विश्व की सुंदरियां हैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। एक बार मेरे तरफ देख दो। ये एक थोड़े से सोने और चांदी के लिए स्त्रियां ललच जाती हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि तुमको पूरी सोने की नगरी लंका दे दूंगा, तुम्हारे नाम से कर दूंगा। हे सीता, एक बार देख लो मेरी तरफ। सीता जी ने कहा, सीता जी ने मन में विचार किया, और क्योंकि माँ पृथ्वी वसुंधरा की बेटी है, माँ सीता बिहार की बेटी है, माँ ने एक जमीन से तिनका उठाया और तिनका उठाया। मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, मात्र 10 मिनट का समय हमारी तरफ आप लोग दें, क्योंकि सोना रोज है, भोजन रोज करना है, लेकिन आज के बाद मात्र हम और आप 4 दिन के लिए और यहाँ पर रहेंगे, उसके बाद रही जिंदगानी तो मिलेंगे दोबारा। रावण ने बहुत प्रयास किया। माँ ने कहा, एक तिनका उठाया, और तिनका को उठाया क्योंकि माँ जन्म ली थी पृथ्वी से। पृथ्वी में जो भी उपज होती है वो भाई हुआ। तिनके को उठाई और माँ ने रावण की तरफ नहीं देखा। माँ ने कहा, दुष्ट रावण, अगर तिनके को देख करके माँ ने कहा, क्या कहा? विचार करिएगा, अकेली बेटी, पूरा साम्राज्य रावण का, लेकिन बारे बेटी रावण भारत की बिटिया से डरा। कैसे डरा? इसका मैं प्रमाण देता हूं। दुनिया में रावण कभी किसी से नहीं डरा, मरते समय भी रावण किसी से नहीं डरा। प्यारे, दुनिया में रावण के सारे पुत्र मारे गए, भाई मारे गए, फिर भी रावण नहीं डरा। लेकिन पहली बार सीता से डरा और अंतिम में जाकर के डरा है, बड़ाई किया है तो हनुमान जी की बड़ाई किया है, हनुमान जी की बड़ाई किया। और यहाँ पर सीता जी के सामने क्या होता है, ध्यान से सुनिए। मैया ने तिनका उठाया और तिनका उठा के माँ ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी उठी, माँ ने लिखा, सब लोग जानते हैं, सुंदरकांड की चौपाई है कि त्रिनिधर ओ कहत दे, त्रिनिधर ओ सुमेरी अवध पति परम स्नेही, सुमेरी अवध पति परम स्नेही, सुमेरी अवध पति परम स्नेही। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। माँ जानकी जी ने अपने राघवेंद्र सरकार के चरणों में अपनी आंखों को ले गई, उस तिनके का सहारा लिया और माँ ने कहा, हे रावण, तू एक बार की बात करते हो, अगर मैं तुम्हारे तरफ देख ली तो मेरे राघवेंद्र राम को लंका में आना ही नहीं पड़ेगा, तुम यहीं जल के भस्म हो जाओगे। त्रिनिधर ओट कहत वैदेही, तिनके का सहारा लिया मैंने, नहीं एक बार अगर तुम्हारे तरफ मैं देख दूंगी रावण तो जल के भस्म हो जाएगा। ये भारत की स्त्री है, भारत की बेटी है, और भारत की बेटियां अपने आन बान सम्मान पर आ जाएं तो बड़े से बड़े महाकाल को भी एक बार पीछे हटा देती हैं, तो तुम तो साधारण मनुष्य हो। रावण जब ही ये बात सुना प्यारे, रावण 11 हाथ पीछे गया, 1-2 हाथ नहीं, 11 हाथ। रावण कभी किसी से नहीं डरा, लेकिन पहली बार माँ भगवती दुर्गा के स्वरूप में जानकी जी सीता जी को देखा। जब सीता जी को देखा तो महाराज काली का रूप दिखाई दे रहा था, लगा कि स्वयं काली आज रुद्र अवतार में आकर के काली खड्ग लेकर के खड़ी हैं। सीता जी ने मात्र एक तिनके का सहारा लिया, भाई का सहारा लिया। याद करिएगा, जो अपने भाई के सहारे, अपने पिता के सहारे, अपने पति के सहारे में रहता है, उसके ऊपर कभी भी कोई आँच नहीं आती। आज जानकी जी ने कहा कि रावण
तो एक बार की बात करती हो, मेरे राघवेंद्र सरकार को आना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे राम आए और तुम्हारे पर विजय प्राप्त करें। रावण 11 हाथ पीछे गया, ध्यान दीजिएगा, चौपाई उठा के पढ़ लीजिएगा। आप लोग अच्छे श्रोता हैं। बड़ी पूर्वडिहा में कई वर्षों से यज्ञ होती है। यहाँ जो प्रवचन करता लोग आते हैं, कहीं न कहीं मुलाकात हम लोगों की हो जाती है। ऐसे ही तो प्यारे 11 हाथ पीछे रावण गया। रावण ने कहा कि मास दिवस मोहि कहा न माना, मास दिवस मोहि कहा न माना, मास दिवस मोहि कहा न माना। अरे तो मैं मारब काढ़ी कृपाणा, तो मैं मारब काढ़ी कृपाणा, तो मैं मारब काढ़ी कृपाणा। हमारे पीछे बैठे हुए भैया लोग ध्यान देंगे, सुधी श्रोता हैं। जब कोई व्यक्ति किसी से लड़ाई झगड़ा होता है तो अगर वो बलशाली व्यक्ति है तो तुरंत निर्णय लेता है, लेकिन जो कमजोर पड़ जाता है वो ये कहता है कि बाद में हम देख लेंगे। क्यों पांडे जी? हमारे यहाँ देहाती कहावत है कि मारल घाव और काटल पानी। विचार करिए, रावण क्यों डर गया? रावण ने कहा कि 1 महीने का समय है, ताकत थी, दम था तो तुरंत निर्णय लेते, सीता जी को मार देते या कुछ तो निर्णय लेते। लेकिन उसने क्या कहा, मास दिवस मोहि कहा न माना, मास दिवस मोहि कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाणा, तो मैं मारब काढ़ी कृपाणा, तो मैं मारब काढ़ी कृपाणा। 1 महीने में नहीं मानोगी तब मारूंगा। अरे यार, बाद में कौन देखा है किसी को? तत्काल निर्णय लो। नहीं लिया, रावण डर के चला गया। सीता जी आज अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हैं। विचार करिएगा, कौशल्या जी से बताती हैं कि माँ जानती हो तब क्या हुआ? जब रावण चला गया तो मैं रोने लगी और रोते रोते हमने कहा कि आज त्रिजटा एक राक्षसी थी, त्रिजटा आ गई। अगर बिटिया का संस्कार अच्छा हो तो विदेश में भी रहेगी तो अपनी माँ बना लेगी। जब बेटी के साथ कोई खड़ा नहीं होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ खड़ी होती है। माँ के रूप में सीता मैया ने हाथ जोड़ा, कहा माँ, एक मेरी माँ तो वसुंधरा है, एक माँ वो है जिसने मुझको पालन पोषण किया था, एक माँ आप हैं जिनके सानिध्यता में मैं इतने दिन से हूँ। आप भले ही राक्षसी हैं लेकिन मेरा बहुत ख्याल रखती हैं माँ, एक बात करूं? त्रिजटा से मैया ने कहा कि त्रिजटा सन बोली कर जोरी। हाथ जोड़ा, कौन? सीता जी ने हाथ जोड़ लिया और माँ ने कहा त्रिजटा सन बोली कर जोरी, अम्मा तू विपत्ति संगीन तय मोरी। हे माँ, बेटी का अगर कष्ट हरण कोई कर सकता है तो माँ है। आज सीता मैया रोने लगी, अश्रुपात होने लगे। बेटी सीता ने कहा, ऐ माँ त्रिजटा, आनी काठ रच चिता बनावो, माँ तू अनल पुन देह लगाओ। ए माँ, जानती हो दुनिया में जब विवाह हो जाता है ना तो पति ही सब होता है। तो मेरा पति, मेरे राम अब नहीं आएंगे, एक काम करो, चिता सजा दो और अपने हाथों से लाके आग लगा दो, मैं बैठ जाऊं, उसमें भस्म हो जाऊं, मैं भस्म होना चाहती हूँ। आन काठ रच चिता बनावो, मात अनल पुण्य देह लगाओ। 5 मिनट का और समय। भगवती ने कहा कि मां ले आओ। त्रिजटा गई। त्रिजटा थोड़ा सा समझाई कि बिटिया चिंता मत करो, हमने कुछ देखा है
लेकिन मैं वो तुमको आज नहीं बताऊंगी, कल बताऊंगी। त्रिजटा चली गई और यहाँ सीता जी इतना रोने लगी कि माँ ने सूर्य को पुकारा, चंद्रमा को पुकारा, 10 दिक्पाल को पुकारा और माँ रोते रोते कहने लगी कि अवनी नयावत एक उतारा, अवनी नयावत एक उतारा, अवनी नयावत एक उतारा, अवनी नयावत एक उतारा। माँ ने कहा कि अब मेरा कोई साथ नहीं देगा। हाथ उठाया, चंद्रमा से कहा एक अंगारा दे दो, ऐ तारे एक अंगारा दे दो, ये सीता जलना चाहती है। लेकिन उस लंका में, भरी सभा में, भरे साम्राज्य में माँ भगवती सीता को एक अंगारा भी किसी ने नहीं दिया, एक तिनका भी नहीं दिया, एक माचिस की कांटी भी नहीं मिली। तब हमारा वीर बजरंगी अशोक के ऊपर बैठा हुआ था। वीर बजरंगी ने कहा, उसी समय उसी क्षण बजरंगबली ने कसम खाया, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारे माता को जो रुला रहा है, ये लंका वासियों को मैं रोने पर मजबूर नहीं कर दिया। एक तिनके के लिए मेरी माया तरस रही है। ये बजरंगी भारत का सिपाही संकल्प करता है कि लंका को जब तक धू-धू करके जला नहीं दूंगा तो मैं भी पवन पुत्र नहीं, मैं पवन का पुत्र नहीं, मेरा नाम हनुमान है। उसी समय भगवान ने, बजरंगबली ने संकल्प लिया। उसके बाद फिर त्रिजटा माँ आई। त्रिजटा ने कहा, ए बिटिया तुम मत रो, बहुत कुछ समझाया लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, मैंने देखा है क्या कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी, जातु धान से ना सब मारी, करे आरूढ़ नगन 10 सीसा, करे आरूढ़ नगन 10 सीसा, पंडित सिर खंडित भुज भीसा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, सब मिल बोलो कृपा निधान, सब मिल बोलो कृपा निधान। भारत देश है सबसे महान, भारत देश है सबसे महान। बोलिए भारत माता की। बजरंगी ने कसम खाया कि मेरी माँ रो रही है, जब से मैं इस लंका को जला नहीं लूंगा शांत नहीं बैठूंगा। जब त्रिजटा चली गई, माँ रोते रोते साड़ी भीग गई। तब क्या हुआ, ऊपर से क्या हुआ, हनुमान जी महाराज ने शुरू किया। क्या शुरू किया, जो हम आपको सुना रहे हैं ना, वही शुरू किया कि रामचरित गुण बर नहीं लागा, रामचरित गुण बर नहीं लागा, रामचरित गुण बर नहीं लागा, रामचरित गुण बर नहीं लागा। सुनतहि सीता कर दुख भागा, 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 सुनतहि सीता कर दुख भागा। आज के समय में हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन वहां क्या हुआ, माँ जब दुख में थी तो हनुमान जी ने श्री राम की कथा सुनाया और दुख भाग गया। हमारे आपके जीवन में भी जो दुख होगा, कथा से वो भाग जाएगा। यहाँ सीता जी आज प्रसन्न हुई। आगे की कथा आप सब जानते हैं। सीता जी से मिलन हुआ, उसके बाद लंकाधिराज रावण की नगरी जल गई, उसके बाद भगवान विजय प्राप्त किए। अधिक समय न लेते हुए आपको बताऊं, जब भगवान राजा बन गए, प्रश्न किया, उसी कथा पर चलिए। कौशल्या जी से आज सीता जी ने कहा कि माँ तुम ही बताओ कि मेरे दृष्टि में राम जी बड़े हैं या मेरी जान बचाने वाला हनुमान बड़ा है, क्योंकि दुनिया में उसी को अच्छा माना गया जो किसी की जान को बचा दे।
क्योंकि राम का भक्त है हनुमान। और आप ही मैया बता दो, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी कि बड़ा कौन है। जानते हैं हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन है? हमारी माँ कौशल्या जी, यानी राम जी की माता जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। माँ ने कहा कि ए देवी सीता, तुम जाकर के राम से बता दो, ये मेरा ऐलान है, मेरी मुहर उसके पर लग गई कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इस जमाने में राम जी के यहाँ सीता जी जब गई, सीता जी ने कहा कि प्रभु मेरे हिसाब से तो हनुमान बड़ा है। मेरी कौशल्या मैया सासू ने निश्चित कर दिया कि सिर्फ हनुमान बड़ा है। राम जी तो यही चाहते थे। राम जी ने कहा कि जब किसी पिता का पुत्र उसका नाम रोशन कर दे, वही उसके लिए बड़ा हो जाता है। हर पिता यही चाहता है कि बेटा मेरा नाम करे, हर गुरु यही चाहता है कि शिष्य मेरा नाम करे, हर एक भक्त, भगवान यही चाहते हैं कि नाम भक्त करें। तो भक्त जो है भगवान से बड़ा होता है। इसलिए भक्त बहुत हैं, लेकिन हनुमान जैसा कोई नहीं। अपने अपने स्थान पर आप लोग खड़े हो जाइए, जिसके अंदर भी हनुमान जी के प्रति लगाव होगा। अच्छा, राम जी का जितना मंदिर आज भैया नहीं बनता है, उतना हनुमान जी का मंदिर बनता है। आपों के क्षेत्र में होगा, हमारे यहाँ तो मत कहिए। इतने गांव गांव घर घर हनुमान है, कहिए मत। बनारस में संकट मोचन चले जाइए, इतने बजरंग बली हैं। अच्छा, वहीं अपने अपने स्थान पर रहिएगा। अच्छा, इस गांव में नीतीश भैया, किसी लड़के या लड़की की जब शादी होती है, विक्रांत भैया, तो अब वो जो उस दिन बैंड पार्टी थी, छोटा वाला, तो उस पर लोग डांस कर लेते हैं। यहाँ तो महाराज 2 से 3 लाख रुपए की इतना बढ़िया आर्गन रखी हुई है सामने। हाँ? दुनिया में एक छोटे से कार्यक्रम में यानी कोई कार्य हो जाए तो माताएं खूब नाचती हैं, लेकिन जहां भगवान की कथा हो जाए, अगर वहां नहीं नाचेंगे तो पैर में महाराज दर्द हो जाता है। मैं नहीं कहता पैर में दर्द न हो, बैठने में आपके सामने मैं 2 से 2.5 घंटे तक बैठा हूं, हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ जाता है। नहीं महाराज, अगर 12 बजे रात तक आप लोग बैठोगे तो मैं सुनाता रहूंगा। आपके सामने बैठा हूं, न कोई डायरी, न कोई चुटका, ना ही कुछ, जो है भगवान देते हैं, बोल देता हूं। मैं अज्ञानी हूं, अल्पज्ञ हूं, लेकिन बस बात इतना करता हूं, इस प्रवचन के माध्यम से जितने लोग भी आए सभी को प्रणाम है। आइए ताली बजाते हुए, नृत्य करते हुए, अंतिम में बजरंग बली के नाम पर सब लोग आनंदित होंगे। तीसरे दिन की कथा विश्राम होगी और कल भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। चतुर्थ दिवस है, तो कल कृष्ण का जन्म दिन होगा। तो मैं चाहूंगा कि भगवान कृष्ण का जन्म ऐसा धूमधाम से मनाया जाए कि ये लगे कि हाँ कृष्ण भगवान का जन्म है। किसी भी आम इंसान के घर एक ठो बेटा हो जाए तो महाराज इतनी खुशी। और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वात्मा, धर्मात्मा जब पैदा हुआ तो अगर आनंदित न हुआ जाए तो आनंद नहीं आएगा। और हमारे यहाँ तो भैया सठौरा बनता है। मामी जी यहाँ क्या बोलते हैं उसको? हल्दी। अच्छा, हमारे यहाँ सठौरा बनता है, मामी को पता होगा। तो सठौरा थोड़ा थोड़ा ही सही। कल मामा जी से निवेदन है अपने मुख्य यजमान जी से कि कल थोड़ा थोड़ा सठौरा बने और सबको प्रसाद बटे और साल भर में सबको भगवान का आशीर्वाद भी मिले। हम लोग मंच पर बैठे हुए हैं, आप लोग भी हैं, यजमान जी भी हैं और छोटे वाले भैया भी हैं। सबको माघ के महीने का आशीर्वाद प्राप्त हो। उधर कुंभ लगा है, इधर महाकुंभ है महाराज। इससे बड़ा कुंभ वहां वाला नहीं है। वहां तो लोग जा रहे हैं दब के मर जा रहे हैं। क्या मतलब? हाँ,
जो अपने जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मरना ही है तो अपने घर पर विश्वास करके भगवान के धाम में, अपने गांव पे परिवार में जहां भागवत की कथा हो रही है वहां बजरंग बली के नाम पर नाचते हुए मस्ती से आनंद लीजिए। कि दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, बजरंग बली